वो एक मिसकॉन्सेप्ट है कि एंड इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते कि Salesforce itself has made it mandatory and they made it so easy. So in fact, trailheads है the other thing is with respect to जो Salesforce की help site है Yes. and Salesforce की help site in fact it's a big जो बहुत लोग नहीं जानते but it's a mandate given to them internally by their management where वो लोग को वो हेल्प साइट हैज टू बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे ना ये पढ़ना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। आपने सीडीपी को कुछ इस तरीके से बता दिया कि जो किताबों में नहीं है। बट होता क्या है कि जब एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अवेयरनेस, सिर्फ अगर मैं ट्रेलेट पे जाऊँ तो डेटा क्लाउड के मेरे को बैजेस मिल जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मैं किसी ब्लॉग्स पे जाके पढ़ सकता हूँ। बट एज पर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, आपकी कोई लर्निंग मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप इतना मतलब कोई गाइड कर सकते हैं उन बिगनर्स को या उन प्रोफेशनल्स को जो इस पर्टिकुलर चीज में अपने करियर को मूव करना चाहते हैं, ताकि उनको एक इंसाइट हो जाए, या जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्पेशल मैसेज उनको देना चाहते हैं, ताकि उनको इसके बारे में पूरा पता चल जाए। वो लोग को डेटा कलेक्ट करनी है, वो लोग ने मैं पहली बार गया, उसने मेरे पास से ईमेल आईडी लिया, फोन नंबर लिया। ठीक है। नाउ मैंने सपोजिंग एज अ कंज्यूमर मेरे पास दो ईमेल आईडीज है और हम्म। दो मोबाइल नंबर है। तो मेरे पास है एक जीमेल का ईमेल आईडी, एक याहू का ईमेल आईडी। ठीक है। वेराज मोबाइल नंबर में एक से मेरे पास एयरटेल नंबर है, एक वोडाफोन नंबर है परफेक्ट है। और से वैसे दो नंबर है मेरे पास। हम्म। मैं पहली बार गया, मैंने ईमेल आईडी वन मेरा जीमेल आईडी दिया, हेल्प बिजनेसेस कि ये डेटा है, इसमें से ये मीन इंटरप्रिटेशन होता है, ओके। ये इसका कंक्लूजन है, एंड उसके हिसाब से आप या तो कैंपेन चलाओ, जर्नी चलाओ, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाओ, ऑफलाइन कनेक्ट करो, मे बी मीन्स बहुत कुछ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल बेसिकली व्हाट डेटा डज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing I. How are you? गुड, वेरी Okay. वेल। गंधर्व, हाउ आर यू? I'm आप also, कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया सर, एंड नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग। एंड हमेशा की तरह मैं पॉडकास्ट का एजेंडा हमेशा गेस्ट के साथ ही बताता हूँ कि क्या होने वाला है। अभी ड्रीम फोर्स के डेज जस्ट खत्म ही हुए हैं अभी, और एआई प्लस डेटा प्लस सीआरएम। एआई तो काफी टाइम से बात हो रही है, तो उसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं। सीआरएम सेल्स फोर्स सबसे बड़ा है वर्ल्ड का, ये भी सबको पता है। लेकिन जब एआई की बात होगी, सीआरएम की बात होगी, तो उनमें एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, जो कि है डेटा। बट उसको लेके कोई बात नहीं कर रहा। तो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डेटा से सीडीपी का क्या लेन देन है, और सीडीपी एक्चुअल में है क्या, और सीडीपी किसी भी बिगनर को क्यों पता होना चाहिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो इन दिस पॉडकास्ट हम पूरे उसके ओवरव्यू के ऊपर बात करेंगे। एंड सर, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दो, ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू सर। एंड गंधर्व, आई थिंक आई हैड बीन, मैं कब से रुका हुआ हूँ कि आई मीन व्हेन वी डू दिस एंड कब ये रिकॉर्डिंग हो। रीजन बीइंग, आई मीन आई हैव बीन, मैं फॉलो करता हूँ आपका चैनल एंड इन टर्म्स ऑफ वेयर अदर स्पीकर्स जब आते हैं एंड अपनी इनसाइट शेयर करते हैं, एंड इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी टू सी दैट, सो आई वाज लाइक एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मींस आई वाज मींस टेक बैकग्राउंड से था मैं, एंड आई वाज आल्सो फ्रॉम अ टेक डेवलपमेंट बैकग्राउंड वर्किंग हम्म। ऑन ई कॉमर्स सॉल्यूशंस, वेबसाइट्स वगैरह। एंड बैक देन इन लाइक 2017-18 एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास जहाँ पे इट वाज समथिंग टू डू विद सेल्सफोर्स। जो सो 17-18 में जो टीम मैंने ज्वाइन की थी, बेसिकली इट वाज वेयर they were starting Salesforce, and ओके। India maybe Salesforce was going to start with respect to their marketing cloud piece. So they हम्म। were CRM करते थे वो लोग, CRM में and service cloud में, I mean Salesforce was doing a lot of work, बहुत सारे partners थे, but from a marketing cloud piece and from the marketing side of जो Salesforce हम बोलते हैं, ओके। वो it was where 2017-18 में it was starting, and this particular team, I mean uh, बोलते हैं कि आई वॉज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड वो अपॉर्चुनिटी मिली। इनफैक्ट व्हेन मैंने जब भी ज्वाइन किया 17-18 में, मेरे को वो भी नहीं पता था कि आईपी वार्म अप क्या होता है। मैंने लिटरली, मैंने जब भी पहली बार वो टर्म सुनी,
इट वाज एज इफ कि क्या करते हैं, आई मीन क्या कर सकते हैं, आई मीन जी। व्हाट इज इट दैट द प्लेटफॉर्म डज, या लिटरली। एंड उतना ना लाइटर नोट अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को जब तक मेरे को मैंने पढ़ा नहीं या किसी को पूछा नहीं, इट वाज लिटरली वेयर जब भी मेरे मैनेजमेंट ने मेरे को बोला था, मेरे को लगा क्या लिटरली आईपीज ऐसा वो लोग देते हैं, एंड लिटरली एक पैन लेके उसमें गर्म करके दे गिव इट टू समबडी इन टर्म्स ऑफ कि चलो अभी यूज करो। बट देन इट वाज वेयर आई केम टू नो द होल प्रोसेस कि ओके आईपी वार्म अप एक प्रोसेस है जिसमें पूरा आईपी को वार्म किया जाता है सो दैट जीमेल याहूज आइडेंटिफाई करते हैं। तो बैक देन 2017-18 आई स्टार्टेड, आई मीन मार्केटिंग क्लाउड। आई वाज प्योरली वर्किंग ऑन मार्केटिंग क्लाउड। आई हैव आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने इट्स ऑन अ लाइटर नोट, इट लुक्स रियली लाइक कि ऐसा हाँ क्या बात है, आईपी वार्म अप का भी पता नहीं था। बट लिटरली वो स्टेज से आई हैव स्टार्टेड वेयर आईपी वार्म अप है, एसएमएस ब्लैकलिस्ट है, हम्म। ब्लैकआउट है, सब कुछ ऐसे स्क्रैच से सीखा है, कैंपेन्स एग्जीक्यूट किए हैं, सब कुछ हम्म। किया है। एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड मूविंग टू कि हाँ मीन्स फिर एक बार सीखने के बाद प्लेटफॉर्म सीखो, मीन्स एक बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखो, डिलीवरी साइड ऑफ सीखो। हम्म। And yes, then post that it has been where done several implementations on Marketing Cloud, end-to-end implementations with various customers across industries, across segments. And फिर वही जर्नी में धीरे धीरे then started learning, so Marketing Cloud तो सीखा, हम्म। फिर उसके बाद डीएमपी आया, तो डीएमपी स्लैश सीडीपी स्लैश डेटा क्लाउड, आई मीन एक जर्नी है। बट तो डीएमपी सीखा, फिर डीएमपी got converted to something called as CDP, and then Yes. CDP got converted to Data Cloud. हम्म। To learn that, and then in parallel learned like personalization as well as little bit of Datorama intelligence as well. ओके। And yeah, so have been managing projects end to end. I have done like KM and around 100 plus implementations on Marketing Cloud. ओके। And yeah, so that's been the journey so far. Pretty exciting. And overall it keeps changing, things are dynamic, I mean every day there is a new thing, I mean there is something कि cookieless की बात होती है, फिर मीन गूगल वो डिले कर देता है, फिर जीडीपीआर आता है, तो जीडीपीआर के हिसाब से चेंजेस हुए, एंड द चेंजेस हैड टू बी डन. ओके। Now there is, in fact, India has a data protection law. I mean, there is a new, very recent thing which has happened, और data protection law इंडिया में आया है अभी, उसके हिसाब से भी चेंजेस होंगे in terms of all of these platforms. So yeah, I mean, every day is a new day जहाँ पे ओके। सीखने को मिलता है and something new to try. So yeah, that's been the journey so far. ओके। सर बहुत एक ना ऐसी जर्नी आपने बताई है कि कुछ ना पता होने से 100+ इम्प्लीमेंटेशन, बहुत एक अलग ही वो होगा। वो जो 6 इयर्स मतलब 2007 से 23 की बात करूं तो वो बहुत एक टफ जर्नी भी होगी, बट लर्निंग वाली भी काफी होगी। तो सर Absolutely. I mean, yeah. एग्जैक्टली। एंड सर आपने बोला वो सीडीपी का नाम ये हो गया फिर वो हो गया, लेकिन सर अगर मेरे को मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर किसी मेरे को कॉलेज से पास आउट हुए बच्चे को बताना है कि सीडीपी है क्या, तो उसको मैं किस तरीके से मतलब बता सकता हूँ, तब फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं सीडीपी के बियॉन्ड एज अ करियर में, वो कैसे हो सकता है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीडीपी है क्या विद रियल लाइफ एग्जांपल, अगर उसमें सेल्स फोर्स का फ्लेवर मिल जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा सर। तो आई थिंक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एंड ये मेरा एक एग्जांपल है, तो आप एक चीज कंसिडर करो कि आई मीन आई टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल कि आप एक थिएटर जाते हो, आप एक मूवी देखने जा रहे हो, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो। ओके। अभी आपने एक मूवी देखी, अभी थिएटर हो गया आपका बिजनेस, आई मीन थिएटर इज बेसिकली डूइंग बिजनेस, वो मूवीज ओके। रन करती है, एंड एट द सेम टाइम वो लोग को अपना पॉपकॉर्न बेचना है, कोल्ड ड्रिंक बेचना है, एंड वो लोग को चाहिए कि आप बार बार मूवी देखने आओ वही थिएटर में। एज ओके। अ ब्रांड, तो थिएटर एक बिजनेस कर रहा है, आप एक कंज्यूमर हो, आप भले मूवी कंज्यूम कर रहे हो, बट बेसिकली आप एक टिकट लेते हो एंड आप वो थिएटर की प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हो जो आपको वो मूवी दिखाती है, एंड आप वो मूवी एंजॉय करते हो। जी। तो आप एक कस्टमर हो फॉर द थिएटर। हम्म। नाउ से आप फैमिली के साथ जाते हो, से सपोजिंग मैं मेरी फैमिली के साथ गया थिएटर पे, ऑब्वियसली अभी जैसे बोला कि एक बिजनेस है, तो
दे आर इनटू डेटा, वो लोग डेटा कलेक्ट करेंगे ही करेंगे। हम्म। वो लोग को डेटा कलेक्ट करनी है, वो लोग ने मैं पहली बार गया, उसने मेरे पास से ईमेल आईडी लिया, फोन नंबर लिया। ठीक है। नाउ मैंने, सपोजिंग एज अ कंज्यूमर, मेरे पास दो ईमेल आईडीज है और हम्म। दो मोबाइल नंबर है। तो मेरे पास है एक जीमेल का ईमेल आईडी, एक याहू का ईमेल आईडी। ठीक है। वेराज मोबाइल नंबर में एक से मेरे पास एयरटेल नंबर है, एक वोडाफोन नंबर है, परफेक्ट है। और से वैसे दो नंबर है मेरे पास। हम्म। मैं पहली बार गया, मैंने ईमेल आईडी वन, मेरा जीमेल आईडी दिया, एंड मैंने मेरा एयरटेल का मोबाइल नंबर दिया। सपोजिंग 2 महीने बाद मैंने वापस, मेरे को और एक मूवी देखनी है, मैं फैमिली के साथ वापस गया, बट हम्म। वो टाइम पे से रजिस्ट्रेशन डेस्क पे उसने मेरे को वापस पूछा इन टर्म्स ऑफ कि मेरा जीमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एंड मोबाइल नंबर क्या है। ओके। Now, एक वो करेगा कि वेरीफाई करेगा, तो अलग बात है, बट से अगर वो वापस डेटा कलेक्ट कर रहा है मेरे हम्म। पास, एंड वो टाइम पे मैंने से मेरा सेकंड वाला जो याहू वाला ईमेल आईडी है एंड मेरा दूसरा वाला मोबाइल नंबर मैंने दे दिया। जी। नाउ मेरे पास ब्रांड के पास मेरे दोनों ईमेल आईडी है, दोनों फोन नंबर है, जी। but as a person, as a customer, I am that one customer that is there. I am only one person. I am हम्म। one entity. अभी ब्रांड से उसके बाद मैंने सेकेंड मूवी देख ली, फिर मैं मूवी देखने नहीं गया। ब्रांड ने स्टार्ट किया प्रमोशंस इन टर्म्स ऑफ कि ये मूवी आ रही है, उस पे आपको एज अ कस्टमर आई कैन गिव यू वट एवर 20% डिस्काउंट। तो ओके। मेरे को कैंपेन भेजना चालू किया। हम्म। से उसमें दे आर यूजिंग सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड फॉर देयर कैंपेन एग्जीक्यूशन। वो हम्म। लोग उसके थ्रू ईमेल भेजते हैं, उसके थ्रू मेरे को एसएमएस भेजते हैं। ठीक है। नाउ जब वो लोग कैंपेन चालू करेंगे, बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, अगर वो लोग के पास सीडीपी नहीं है या डेटा क्लाउड नहीं है, तो फॉर देम, सिंस मेरा ईमेल आईडी अलग है दोनों में, मोबाइल नंबर अलग है, एंड अगर वो लोग प्रॉपरली डेटा यूज नहीं करते, तो एज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन कैंपेन वो लोग मेरे को दो ईमेल आईडी भेजेंगे, दो मोबाइल नंबर पे दो एसएमएस भेजेंगे। हाँ। पर्सन तो मैं एक ही हूँ, वो हम्म। लोग भी मूवी एक ही प्रमोट कर रहे हैं, हम्म। बट मेरे पास मैसेजेस दो आएंगे। हम्म। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या है? एक, एज अ कस्टमर मैं इरिटेट होऊंगा, बिकॉज मेरे को, मैं जीमेल पे जाऊंगा, मेरे को एक मैसेज आया हुआ रहेगा, याहू पे जाऊंगा, मेरे को वापस सेम मैसेज हुआ रहेगा। हम्म। मैं एयरटेल चेक करता हूँ, मेरा नंबर, एक एसएमएस आया है, वोडाफोन पे सेम एसएमएस। ओके। अगर मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा चार एसएमएस एक ही जन को, भाई मैं समझ गया यार, मेरे को मूवी आना है, मैं आऊंगा जब ये आना है तभी। वो इरिटेशन फैक्टर होता है। हम्म। इफ वी टेक इट फ्रॉम द ब्रांड साइड, कि वो थिएटर को क्या होता है, नाउ थिएटर को बेसिकली आई एम द सेम पर्सन, बट वो लोग मेरे को चार मैसेजेस भेज रहे हैं। वेर एज हम्म। अगर मेरे को वो लोग एक ही ईमेल और एक ही एसएमएस भेजते थे, वो हम्म। रीच आउट वो लोग का मैसेज मेरे को हो जाता था। ओके। तो इफ वी एक्चुअली टेक इट, इट्स लाइक अ 50% एडिशनल कॉस्ट वो लोग ले रहे हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ टू मैसेजेस वो लोग मेरे को चार मैसेजेस भेज रहे हैं। करेक्ट है। तो दैट इज अ लॉस फॉर दैट ब्रांड दैट इज देयर। हम्म। नाउ वेयर डज डेटा क्लाउड कम इनटू द पिक्चर, हम्म। या सीडीपी कम इनटू द पिक्चर? तो सीडीपी इज दैट प्लेटफॉर्म बेसिकली जो, ये मेरे जो डिटेल्स है, मेरे जो डेमोग्राफिक्स है, हम्म। वो सिस्टम में एक बार एंटर हो गए, हम्म। तो सीडीपी विल अप्लाई दैट लॉजिक, और सीडीपी विल बेसिकली हेल्प द ब्रांड, माने वो थिएटर को वो आइडेंटिफाई करेगा, सेइंग दैट कि ओके, आपके पास दो ईमेल आईडी है, दो मोबाइल नंबर है, बट वो सेम पर्सन के है, कुणाल के। तो हम्म। आपको बेसिकली यही वाला ईमेल यूज करना है, यही वाला मोबाइल नंबर यूज करना है, तो भी वो मैसेज कुणाल को पहुंच जाएगा। ओके। तो दैट इज व्हाट डेटा क्लाउड विल हेल्प डूइंग, सीडीपी विल हेल्प डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, वेयर इट गिव्स यू, नाउ से उसमें थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेशन ऐड करते हैं या थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, से मैं जीमेल यूज करता हूँ, बट मैं याहू मंथली एक ही बार देखता हूँ। मैं ओके। सपोजिंग याहू एक ही बार मंथली चेक करता हूँ। तो हम्म। डेटा क्लाउड आपको वो भी दे सकता है, सेइंग दैट कि जो कुणाल का जीमेल आईडी है वो मोस्ट एक्टिव है या रिसेंटली एक्टिव है,
बट वेराज याहू जो है वो इट्स लाइक अ नॉट रिसेंटली एक्टिव अकाउंट है। ट्रू। तो उसके हिसाब से भी ब्रांड फिर कैंपेन डिजाइन कर सकता है सेइंग दैट कि हमें याहू पे नहीं भेजना है बट हमें जीमेल पे भेजना है। ओके। तो बेसिकली डेटा क्लाउड इज दैट प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू टू यूनिफाई द प्रोफाइल। व्हेन आई मीन यूनिफाई, दो ईमेल आईडी थे, दो मोबाइल नंबर थे, उसमें से वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि वो इंसान तो एक ही है, वो पर्सन तो एक ही है, भले उसके ईमेल आईडी अलग है, भले फोन नंबर अलग है, बट ओके। फाइनली दैट पर्सन इज वन। एंड आप वही एक डेटा को लेके आप सेगमेंट बना के आप उसको टारगेट कर सकते हो। ओके। तो इन रियल सिंपल वर्ड्स, डेटा सीडीपी इज दैट प्लेटफॉर्म जो आपको वो आइडेंटिटी क्रिएट करने देता है। ओके। फिर उसके ऊपर देर आर मल्टीपल यूज केसेस जो हम बात करेंगे, बट ओवरऑल फ्रॉम अ डेटा क्लाउड पर्सपेक्टिव ओके। दिस इज द बेसिक क्रक्स और बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट डेटा क्लाउड डज। फिर उसके अराउंड पूरा जो दूसरी फंक्शनिंग है वो डेटा क्लाउड की होती रहती है इन टर्म्स ऑफ यूसेज एंड ओवरऑल डेटा यूसेज दैट इज देयर। ओके। एंड सर, अगर जैसे आपने बहुत सिंपल बताया कि थिएटर में जाना, दो नंबर से इरिटेशन होना, 50% का कॉस्ट बनना, देखो कंपनी एंड से भी कॉस्ट बेयर हो रही है, और कहीं ना कहीं एक कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है मेरा, उसको भी इरिटेशन हो रही है कि यार एक मैसेज से मुझे जब कन्वे हो रहा है तो दोबारा दोबारा करके एक अच्छी बात है, चलो दोबारा आ गया, एक रिमाइंडर हम समझ सकते हैं, बट डुप्लीकेसी जो आ जाती है वो एक गड़बड़ यहाँ पर हो गई है। सर मैं इसी में ही जान सकता हूँ कैसे सर, जैसे हम 12th क्लास के बाद जब हम बीटेक करते हैं, एमसीए करते हैं, बीसीए करते हैं, हम डेटाबेस का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एसिड प्रॉपर्टीज, यानी कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो सर वो वाली चीज भी यहाँ सीडीपी में इंप्लीमेंट होती है कि नहीं होती? क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं इसके ऊपर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है। तो सी ओवरऑल जैसे बोला कि तो हमने तो रियल हाई लेवल डिस्कस किया सेइंग दैट कि डेटा क्लाउड में क्या होता है इन टर्म्स ऑफ दो आईडी, बट एज अ सिस्टम डेफिनेटली यू नो से डेटाबेस प्रॉपर्टीज यूज होती है। इनफैक्ट नॉट इवन एसिड प्रॉपर्टीज तो है, बट से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटा रिलायबिलिटी है, डेटा सिक्योरिटी हो गया, डेटा कंसिस्टेंसी है, डेटा वैलिडिटी है, वो सब यूज होता है इन टर्म्स ऑफ बिहाइंड दैट सिस्टम जो लॉजिक है। तो मीन्स अगर, और ये तो हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया, से मैं वही एग्जाम्पल मैंने से वही चीज अगर मैं कोई मॉल है या कोई एयरलाइंस ले लो, एविएशन ले लो, कि कोई एयरलाइंस है, आई मीन एयरलाइंस के पास तो लाखों में डेटा होगा। आई मीन थिएटर्स, एयरलाइंस, इट्स लाइक दे विल हैव डेटा मिलियंस, लाखों करोड़ों में डेटा रहेगा कि कस्टमर का डेटा है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन है। एंड उसमें तो कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे। माने सिंपलिसिटी वाइज ठीक है, हम लोग ने दो ईमेल आईडी, दो फोन नंबर लिया, बट वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैन गो टू बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। माने चार ईमेल आईडी, चार फोन नंबर, एक ईमेल आईडी, चार फोन नंबर, या एक फोन नंबर, 50 ईमेल आईडी, वैसा भी हो सकता है। मैंने सी एज स्टूडेंट्स, इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हो, से 10th 12th 11th जब भी हम करते हैं, अभी आई मीन इफ यू टेक द करंट सिनेरियो, पहले के जमाने में तो ठीक है हम फॉर्म भरते थे, वो क्लासेस वाले कॉल करते थे, हम सीधा बोल देते थे हाँ ठीक है, हाँ या तो ना। बट नाउ इट्स वेयर एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल, इवन द स्कूल कॉलेजेस हैव गॉन डिजिटल। तो people have like multiple IDs, multiple social networks, multiple things. I mean Instagram आया, Instagram के बाद Threads आया, I mean Threads के बाद I'm sure जब तक public या people Thread समझेंगे, it will be where कुछ और platform Facebook या Meta लेके आएगा, and which will be again a third platform to use that is there. तो overall I mean it's where lot of permutation combinations are there. So but सिस्टम का काम क्या है कि to identify and to create that rich profile that is there, and to create that rich profile many of the database functionalities will be used। माने जो हम actually सीखते हैं, almost I would say all of those will be used in terms of identifying हो गया, unique identify करने के लिए हो गया। एंड क्यों यूज होगा उसका भी एक रीजन है, बिकॉज सी अगर हम लोग ने एक छोटा एग्जांपल लिया एंड
ठीक है वो आइडेंटिफाई हो गया सेइंग दैट थिएटर को कि मैं ही था कुणाल, बट से फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अराउंड 10 15 20 है वेयर ईमेल आईडी और फोन नंबर के परम्यूटेशंस है, एंड व्हाट इफ ब्रांड के लिए वो सच में दो अलग अलग पर्सन है। बिल्कुल। तो अगर यूनिफाई करके पता चला वो लोग एक ही कुणाल को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ लॉस फॉर द ब्रांड बिकॉज यस the brand is missing out on the another Kunal who is there, who is a prospect or who can be a customer और जो आके थिएटर में मूवी देखेगा। यस तो as a platform it has to be absolutely sure. In fact मैं उसको कंबाइन करूँ तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, जो हमारे टेस्टिंग टर्म्स में होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग। यस वो रिग्रेशन टेस्टिंग इज मेनली कि आप मेनली ड्यूरेबिलिटी चेक करते हो कि कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे वो फेल होता है सिस्टम। So that's exactly where database के almost हर एक concepts use होते हैं with respect to create that unique profile, unique identity that is there. ट्रू। एंड जैसे सर आपने बताया था डेटा वैलिडेशन, डेटा सिक्योरिटी, ये ऑडियंस और स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स को तो पता है कि जैसे हमारे डेटाबेस में ईएफ कोड्स के 12 रूल्स होते हैं जो एक डेटाबेस को प्योर डेटाबेस बनाते हैं, तो वो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सर ये तो रही कि एडवांटेज कि मेरे को प्रोस्पेक्ट मेरा कौन है, मेरा कौन कस्टमर बन सकता है, फिर मैं उस पर मार्केटिंग करके उसको रिटेन कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस मुझे समझ आ गया सीडीपी को एक लेमन के अकॉर्डिंग। बट सर अगर किसी चीज की एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज का होना बनता है, तभी उसके ऊपर मॉडिफिकेशन आता है। तो सर अगर मैं सेल्स फोर्स परसेप्शन से इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं सीडीपी के ऊपर, तो वो कौन से सर चैलेंजेस हैं जो मेरे को मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ नया करने से या एग्जिस्टिंग में कुछ मॉडिफाई करने से, क्योंकि ये क्लैरिटी का होना भी बहुत जरूरी है। I would say so it's not disadvantage, आपने एकदम बराबर बोला कि it's a challenge that is there, यस। and वो challenge है mainly data quality. So basically data quality is also one thing which is very important because see finally I mean I would not say Salesforce data cloud, I would put it as say consider करो वो system है, and see कोई भी system ले लो, like हमें अगर मीन्स से बीटेक में हम पढ़ते हैं या एमटेक करो या जहाँ पे भी, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में हम हमेशा पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इज लाइक अ बॉक्स, जी। आप जो डालोगे उसमें से रिजल्ट या आउटपुट बाहर आएगा, हाँ जी। एंड इट इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी। आप मैंने कोई भी आई मीन आई वुड नॉट से इवन इंजीनियरिंग बट एनीवन जो टेक पढ़ा है उसको अगर आप पूछोगे, सबको पता है कि सिस्टम में अगर कचरा डालोगे तो इट्स लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट, यस। इट्स लाइक वैसे ही बाहर आएगा। तो सिमिलरली फॉर डेटा क्लाउड इट इज वेयर डेटा हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा आपका स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। डेटा का क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स सी उसका एक एग्जाम्पल है, से फॉर एग्जाम्पल एक वैलिडेशन फॉर्म ले लो, आजकल हम वैलिडेशन फॉर्म्स या फॉर्म ले लो जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, से आप कार देखने जाओ, बाइक देखने जाओ, आप मॉल चले जाओ, देर आर पीपल हु आर देयर विद दोस डिजिटल टैबलेट्स या डिजिटल कियोस्क लगा रहता है जहाँ पे आपको पूछता है आपके बेसिक डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मे बी आपका लोकेशन, और से अगर से आप शू ब्रांड में चले गए तो आपको प्रेफरेंस पूछेगा सेइंग दैट कि आप स्पोर्ट्स शूज ज्यादा पहनते हो या फॉर्मल शूज ज्यादा पहनते हो, एंड बेसिकली वो डेटा कलेक्शन एक्टिविटी होता है, तो डेटा कलेक्ट करता है। नाउ that is a very important thing that is there. See, as a brand, it is a very important step because उसमें अगर वैलिडेशन नहीं लगाए तो बेसिकली लोग कुछ भी भर के चले जाएंगे। मैं अगर आपका नंबर देके गया तो इट्स लाइक बिकॉज सी यू डोंट नो व्हाई अ यूजर इज वॉकिंग इन, आई मीन अ मॉल वॉक इन और एनीवेयर एनी प्लेस जहाँ पे सेल होता है, वाइल हम जो बोलते हैं फुटफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट या वॉक इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग वही है कि चलो फुटफॉल तो आ गए, 1000 लोग तो आ गए, बट वो 1000 में से फाइनली हाउ मेनी आर योर कस्टमर्स, 1 2 10 20 50 या क्या, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन एज वेल। सी अगर आपके पास फॉर्म में वैलिडेशन रूल्स नहीं है, से मैंने आपका डेटा दे दिया
नाउ वो ब्रांड आपको टारगेट करेगा अगर आपको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिकली आप अनसब्सक्राइब करोगे, आप ब्लॉक करोगे, which will in turn indirectly impact the brand in terms of वो लोग की आईपी रेपुटेशन, वो लोग का एसएमएस ब्लैकलिस्टिंग होगा वगैरह वगैरह। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ डेटा वैलिडेशन कि आप एक करेक्ट वैलिडेशन लगाओ। अभी वैलिडेशन तो लगा लिए बट उसमें वो नहीं होना चाहिए कि यूजर जब भी फॉर्म भर रहा है उसके लिए एक बड़ा टास्क हो जाएगा, बिकॉज तो मैं फॉर्म भरूंगा ही नहीं। मैं बिल्कुल। सपोजिंग कोई शॉप में गया और मेरे को पता चला कि अरे यार ये फॉर्म भरने के लिए तो मेरे को 5 मिनट वो लाइन में खड़ा रहना है और हम्म। फिर मेरे को डेटा एंटर करना है। हम्म। तो बस आई एम गोइंग टू से भाई ठीक है तू रख अपना प्रोडक्ट, मैं किसी और के पास से ले लूंगा। तो करेक्ट है। ऑप्शंस तो बहुत सारे, तो हम्म। ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेटा वैलिडेशन है, डेटा क्वालिटी है। हम्म। एंड एज वी से कि अगर गार्बेज डालोगे गार्बेज बाहर आएगा, जी। वही हिसाब से लॉजिक है। सो हम्म। data quality is one big thing. हम्म। Data collection is also a very important thing कि how you are collecting your data, हम्म। and data hygiene. I mean data hygiene, आप अपना डेटा कैसे मेंटेन करते हो, कलेक्ट करने के बाद भी कैसे मेंटेन करते हो, हम्म। आप उसका स्क्रबिंग कितना करते हो, हम्म। व्हाट इज योर डिलीशन मैकेनिज्म कि अगर डेटा की जरूरत नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टोरिंग इट, क्या करोगे वो डेटा का, तो एग्जैक्टली। डिलीट करो, स्क्रब करो। सो ऑल ऑफ दैट डेटा हाइजीन प्रोसेस इज हम्म। लाइक अ मेंटेनेंस थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओके। वो एक चीज है कि जो आती है, इफ दैट इज नॉट डन करेक्टली हम्म। तो मीन्स डेटा क्लाउड बिकम्स लाइक कि फिर इट विल नॉट गिव इट्स आउटपुट, माने वो रिजल्ट नहीं देगा आपको जो आने चाहिए। एंड सर हमने ना डेटा वर्ड का ना बहुत अपने हर एग्जांपल में डेटा के ऊपर ना बहुत ज्यादा हाईलाइट किए चीजें कि मैं ये क्यों करूं, अगर करूं क्योंकि मेरी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है जिसके ऊपर उनके कैंपेन चलने हैं और वो मुझे परेशान करने के लिए मैसेज भेजने वाले हैं। अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका लॉयल कस्टमर रिटर्न होता हूँ कि नहीं होता, वो मेरे ऊपर है, वो मेरी कॉल है। यहाँ पर मैं सर थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल एक हाईलाइट छोटा सा करना चाहूंगा जो मैंने अपनी स्टडी में पढ़ा था व्हेन आई वाज परस्यूइंग, जब मैं बीसीए कर रहा था, परस्यूट कर रहा था अपना बीसीए, कि अ सेट ऑफ वर्ड्स वुड बी डेटा बट टेक्स्ट वुड बी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये वाली चीज किस तरीके से सर सीडीपी में बन सकती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा और इस केस स्टडी में जाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ गंधर्व, कुणाल सर, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, ये मेरे पास डेटा है क्योंकि ये इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई मैनर नहीं है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे करूं कि गंधर्व मदान इज करेंटली रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट विद कुणाल सर ऑन सीडीपी टॉपिक, इट इज एन इंफॉर्मेशन। तो सीडीपी का डेटा से इंफॉर्मेशन तक जाने का जो सफर है वो किस तरीके से, मैं एक बहुत बेसिक लेवल पे अगर समझना चाहूँ वो प्रैक्टिकली, तो उसके ऊपर ही मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। श्योर। सो से फॉर एग्जांपल हम वापस वही एग्जांपल पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग ने बोला कि से मैं थिएटर जाता हूँ एंड मेरे 2 ईमेल आईडी है, 2 फोन नंबर है। हम्म। अभी इन दैट एग्जांपल इटसेल्फ, सो कुणाल इज दैट फाइनल एंटिटी, हम्म। बट कुणाल का ईमेल आईडी 1, मोबाइल नंबर 1, ईमेल आईडी 2, मोबाइल नंबर 2 हम्म। इज ऑल योर डेटा दैट इज देयर। ट्रू। प्लस थिएटर साइड पे डेटा जनरेट हो, से फॉर एग्जांपल उसमें और एक चीज करते हैं, ऐड करते हैं। हम लोग ने डेटा यूनिफिकेशन की बात की थी जब ये डिफाइन किया था। से फॉर एग्जांपल मैं दोनों ईमेल आईडी, दोनों फोन नंबर यूज करता हूँ थिएटर के साथ, हम्म। वेयर मैं एक्चुअली कभी कभार फैमिली के साथ गया तो मैंने ईमेल आईडी 1, फोन नंबर 1 दिया, बट से मैं ऑफिस कलीग्स के साथ मूवी देखने चला गया या दोस्तों के साथ चला गया तो मैंने ईमेल आईडी 2 और फोन नंबर 2 दे दिया। यस। आई एम यूजिंग इट, आई एम ऑन पर्पस हम्म। यूजिंग इट। हम्म। अभी थिएटर के पास तो सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ ईमेल आईडी 1, फोन नंबर 1, ईमेल आईडी 2, फोन नंबर 2, और वो है एक डेटा, वो आपका बन गया डेटा। नाउ वो क्या करेगा कि डेटा क्लाउड से वो इनसाइट्स गैदर करेगा। तो वो बेसिकली डेटा यूज करेगा कि कुणाल ने ईमेल आईडी 1 से कितनी बार मूवी देखी है। से सपोजिंग साल में 12, होता नहीं है, मैंने आई वुड विश दैट आई डू दैट, बट होता नहीं है, बट 12 महीनों में 12 बार मैंने मूवी ईमेल आईडी 1 से देखी है। ओके। एंड से मैंने फिर वो थिएटर और एक चीज चेक करेगा कि ईमेल आईडी 2 से कितनी बार देखी है।
से फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी 2 से मैंने खाली 2 ही बार मूवीज देखी है। हम्म नाउ वो एक अगेन वेरिएंस हो गया कि एक 12 बार यूज की है, एक 2 बार। हम्म नाउ वो डेटा को देन डेटा क्लाउड से वो यूज करेगा। किसके लिए यूज करेगा? ओके, जो 12 बार ईमेल आईडी यूज हुआ है उसमें हमें से मेजर मूवीज प्रमोट करनी है, जो बड़ी बड़ी मूवीज आती है वो प्रमोट करनी है। थिएटर में से न्यू फ्लेवर का कोई पॉपकॉर्न आ गया, वो प्रमोट करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कुणाल आए हम्म, वो पॉपकॉर्न खरीदे, उनका सेल्स बढ़े। जी से ईमेल आईडी 2 में बेसिकली वो लोग देखेंगे कि अरे 2 ही बार आया है, तो वो लोग को बढ़ानी है, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है कुणाल आप नहीं आते बट आप आओ, अपने कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ आओ, हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। ओके तो वो जो है इन टर्म्स ऑफ यूज केस, तो हमने देखा कि डेटा था, ईमेल आईडीज, फोन हम्म नंबर्स, कितनी बार थिएटर आया, कितनी बार ये किया। हम्म बट एग्जैक्टली एज यू सेड कि गंधर्व कुणाल पॉडकास्ट, यस उसको जब ये कंबाइन किया, वी गॉट अ इंटर मींस अ डेटा वैलिडेशन और अ डेटा इन टर्म्स ऑफ की एनरिच्ड की, बस दिस इज व्हाट इज द लॉजिक। हम्म सेम वे डेटा क्लाउड हेल्प्स बिजनेसेस कि ये डेटा है, इसमें से ये मींस इंटरप्रिटेशन होता है, ओके ये इसका कंक्लूजन है, एंड उसके हिसाब से आप या तो कैंपेन चलाओ, जर्नी चलाओ, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाओ, ऑफलाइन कनेक्ट करो, मे बी मीन्स बहुत कुछ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल बेसिकली व्हाट डेटा डज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द डेटा फॉर योर ब्रांड एंड यूजिंग द डेटा फॉर द कस्टमर। ट्रू। एंड सर अभी हमें जैसे लास्ट के क्वेश्चंस में आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर सिस्टम मेरा एक बॉक्स है, मतलब अगर हमने इंजीनियरिंग में बात करें तो जो उसमें जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आता है। तो गार्बेज इन हुआ तो गार्बेज आउट हुआ, ये मेरे को समझ आ गया। लेकिन सर अगर हम गार्बेज को इन ही ना करने दें, वहीं उस लेवल पे फिल्टर कर ले, यानी कि डेटा की क्वालिटी को हम एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दें कि किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज करें कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वही इतना फिल्टर होके आ रहा है ताकि हमारे पास जो आगे का कैंपेन बन रहा है, हमारा जो चीजें जा रही हैं वो परफेक्टली अलाइन हो, और जो हमारा डेटा क्लाउड या सीडीपी की बात हो रही है वो एक उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको एक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सके। ऑल्दो 100% एक्यूरेसी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट स्टिल अगर 99% या कुछ भी जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं वहां तक भी पहुंचते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा एक इंसाइट मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल सीडीपी काम कैसे करते हैं। I would say absolutely yes, but हम्म उसका I mean, so there are 2 or 3 reasons वो नहीं हो सकता। तो say one is कि एक तो कॉस्ट है, अगर आपको वो करना है in terms of 100% accuracy, getting that complete data that is there, the cost that is going to be there is high. यस तो see that becomes एक business decision कि आपको उस पे खर्चा करना है, आपको कैंपेन पे खर्चा करना है, आपको आपके आईटी स्टैक पे खर्चा करना है, या आपको से बिलबोर्ड पे एड लगानी है उस पे खर्चा करना है, या फिर से आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट पे खर्चा करके वो प्रोडक्ट को रिफाइन करना है। जी सो दैट इज वन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हम्म सेकंड, टू गेट 100% एक्यूरेसी हम्म मीन्स आप सिक्स सिग्मा ले लो, मीन्स ग्रीन बेल्ट सिक्स सिग्मा ले लो, कुछ भी ले लो, आई मीन कोई भी क्वालिटी हम्म अश्योरेंस ये भी ले लो, मैकेनिज्म ले लो, वो लोग भी हमेशा इट्स लाइक 99.9% बोलेंगे, 0.1%। बिकॉज सी आप कोई भी सिस्टम ले लो, कोई, एंड इनफैक्ट आई वुड नॉट इवन से व्हाई सिस्टम, आप कोई भी फ्लो ले लो, से सपोजिंग मीन्स आपको कोई एक नया ऑफर दिया जाए या आपको एक नया प्रोसेस भी समझाया जाए, हम्म इट्स ह्यूमन टेंडेंसी या इट्स ह्यूमन ब्रेन की हम पहले सोचते हैं कि ओके प्रोसेस तो दिखा दिया, हम्म हम क्या कर सकते हैं वो प्रोसेस को या तो तोड़ने के लिए है, या एग्जैक्टली वो प्रोसेस को ओवरराइड करने के लिए। ट्रू इट कैन बी इन अ नेगेटिव वे आल्सो, बट इट कैन बी इन अ पॉजिटिव वे आल्सो। से फॉर एग्जांपल मींस सुडोकू का गेम है, से हम्म सुडोकू का गेम है, खेल रहे, या कोई भी गेम ले लो, हम्म से एक चैंपियन है जो मींस 3 मिनट में खत्म करता है वो गेम, अपना गोल अचीव करता है। बट जो प्लेयर 2 रहेगा, अभी उसके लिए व्हाट डज इट बिकम,
उसने 3 मिनट में किया, मैं 2 मिनट में पक्का कर सकता हूँ, कुछ तो है जो मैं पक्का कर सकता हूँ। तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट वे। तो सिमिलरली फॉर सिस्टम्स, इट्स वेयर लोग तोड़ने का भी ट्राई करते कि नहीं नहीं, है सम सिक्योरिटी फ्लॉ तो होएगा, मैं कैसे लॉग इन करूं, मैं कैसे डेटा को एक्सेस पाऊं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, but at the same time, yes, processes are there in place to get the best that is there and to reach the best that is there. But there are various parameters। मैंने business हो गया, data means आपके पास उतने funds होने चाहिए, आपके पास उतनी team होनी चाहिए build करने के लिए, जी I mean to get that best product out। So that ओके there are lot of challenges जो है, it's like, and फिर प्रायोरिटी हो गया, बजट हो गया, scheduling टाइमलाइन हो गया, एंड जिसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके व्हाट इज द नेक्स्ट दैट वी कैन डू। ओके। एंड सर ये जो क्वेश्चन है ये इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने डिजाइन किया है। सर होता क्या है कि मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे ना ये पढ़ना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। आपने सीडीपी को कुछ इस तरीके से बता दिया कि जो किताबों में नहीं है। बट होता क्या है कि जब एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अवेयरनेस, सिर्फ अगर मैं ट्रेलेट पे जाऊँ तो डेटा क्लाउड के मेरे को बैजेस मिल जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मैं किसी ब्लॉग्स पे जाके पढ़ सकता हूँ। बट एज पर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, आपकी कोई लर्निंग मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप इतना मतलब कोई गाइड कर सकते हैं उन बिगनर्स को या उन प्रोफेशनल्स को जो इस पर्टिकुलर चीज में अपने करियर को मूव करना चाहते हैं, ताकि उनको एक इंसाइट हो जाए, या जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्पेशल मैसेज उनको देना चाहते हैं, ताकि उनको इसके बारे में पूरा पता चल जाए कि ये एक्चुअल में काम कैसे होगा और इसका फ्यूचर में है क्या, ग्रोथ क्या है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता So I would say I would take the second one first in terms of growth. हूँ। यस। Growth is humongous with respect to in terms of data and technology and martech, I would say, जी। and overall as well। See, I mean I mean if I एकदम broad करूँ मैं, IT systems कभी end नहीं होने वाली, बंद नहीं होने वाली। अभी I mean the least example, मैंने forget people like us or forget people like जो इंडस्ट्री में है या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स जी। है। I mean we are तो okay, we are using, I mean डेटा है, फेसबुक है, गूगल है, मीन सेल्सफोर्स है, सब कुछ यूज करता है। द रियल एग्जाम्पल जो मीन्स टेक यूज करता है, आई मीन देयर आर थ्री। वन इज, अगर आप कोई बच्चे को ले लो, जी। और न्यू बॉर्न किड, मीन्स हमारे जमाने में आई हैड नॉट सीन अ फोन टिल, आई थिंक मैं इंजीनियरिंग खत्म की उसके बाद मेरे हाथ में पहला फोन मेरे को घर वालों ने दिया था। आज आप 6 महीने के बच्चों को देख लो, वो लोग को खाना खिलाने का मैकेनिज्म इज फोन दे दो, कोई नर्सरी राइम चला लो, थोड़ा ध्यान हटाओ, खाना खिलाओ, जी। एंड इट्स अ सक्सेस। मीन वो लगता है छोटी बात, बट वो बहुत बड़ी चीज है, वेयर वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ दैट कंटेंट यूसेज दैट इज देयर। ओके। कोई सीनियर सिटीजन ले लो, मीन्स इंडिया के, मैं ग्लोबली भी बोलूंगा बट लेट्स टेक इंडिया, इंडिया के कोई भी मंदिर के कोई भी फेस्टिवल या ओकेजन की, आई मीन आई वुड से नॉट इवन मीन एनी वर्शिप प्लेस का कोई भी स्पेशल इवेंट अगर वो लोग को देखना है, बॉम्बे में बैठ के दे कैन ट्रैक एन इवेंट इन राजस्थान एंड सी दैट इवेंट इन राजस्थान ओवर मोबाइल। यस। Facebook, Meta was, I mean, Facebook was not being used. It was being used by people like you, me, college graduates। जो ये जियो ने क्या किया, जियो ने डेटा प्लान लेके आया, डेटा पैक लेके आया, क्या हुआ उसके साथ? Facebook registrations means, I would say I would not even put a specific place। I mean साउथ के टिप ऑफ जो श्रीलंका और इंडिया जहाँ पे एंड होता है, वहां का भी कोई बंदा होगा या बंदी होगी, वो फेसबुक पे होगी। सो इट इज नॉट गोइंग टू एंड, डेटा इज नॉट गोइंग टू एंड, martech is not going to end, it is going to be in demand। In fact it will just grow and it is going to grow। In fact where is it going, माने AI है, डेटा क्लाउड है, martech है, AI क्या करेगा, AI का नेक्स्ट क्या है, it's still, I mean there are lots of things which are unknown। ओके। मीन इनफैक्ट मैंने एक रिसेंटली पोस्ट डाली थी अपने मून लैंडिंग पे कि अभी नहीं बट maybe 10 years down the line it may be where moon will become one destination for
मे बी अ वेकेशन, आई मीन, तो ऑब्वियसली वहां पे भी डेटा यूज होगा. नाउ इमेजिन डेटा बीइंग यूज्ड इन मून इन टर्म्स ऑफ कि क्या होगा क्या नहीं, तो नो आइडिया. तो इट इज गोइंग टू बी इन डिमांड. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैसे सीखना है, आई मीन ट्रेनिंग की जो हम बात कर रहे थे, आई थिंक फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव वो एक मिसकॉन्सेप्ट है कि एंड इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते कि Salesforce itself has made it mandatory and they made it so easy. So in fact, trailheads है, and the other thing is with respect to जो Salesforce की help site है, Yes. and Salesforce की help site, in fact it's a big, जो बहुत लोग नहीं जानते, but it's a mandate given to them internally by their management where वो लोग को वो हेल्प साइट has to be updated based on the product. So जो CDP था, CDP से डेटा क्लाउड हुआ, वो इनफैक्ट वो लोग के लिए एक प्रोजेक्ट मैंडेट हो जाता है कि विद इन द नेक्स्ट एक वीक या 2 वीक जब से CDP से डेटा क्लाउड हम बुलाने लगे, start making changes on the documentation that is there. Okay. And it is being tracked by, I mean, in fact, the top management, in fact, by Mark Benioff's team himself, where they track कि update हो रहा है कि नहीं. Now, so basically you can judge, आप judge कर सकते हो कि अगर Salesforce इतना serious है and they are providing you the details right from scratch. I mean, in terms of कि, you know, from each step to each step, where they are providing that documentation and help. Those are the two places I would say you go to. Okay. And secondly, it's where जो कंपनी बना रही है वो ही आपको insights दे रहा है. जी. So I would say those are the two best platforms, links where you can get to know about Data Cloud, learn Data Cloud, in fact do end-to-end projects on Data Cloud with those material that is there. Okay. एंड थैंक यू सो मच. जिस तरीके से सर आपने हर चीज को आर्टिकुलेट किया कि सीडीपी का मतलब क्या है, कि उसका स्टार्टिंग का रूल क्या है, पहला कि क्यों वो आया पिक्चर में, थिएटर वाला एग्जांपल, किस तरीके से बिजनेस कंज्यूमर, 2 फोन 2 ईमेल आईडी, एयरटेल वोडाफोन, सब हमने यहाँ पे बात कर लिया. किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करना है, कौन से चैलेंजेस जो आते हैं, और कौन कौन से जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स के, अगर मैं परसेप्शन से इस पॉइंट को बात करूं कि उनके सब्जेक्ट में जो वो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से सेल्स फोर्स में पर्टिकुलरली एक क्लाउड के थ्रू वो ये चीजें यूज हो रही हैं, उसके ऊपर हमने बात करी. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. इट रियली मीन्स. थैंक यू. Thank you, Gandhar.